दिल्ली में शराब नीति घोटाला मामले को लेकर राज्य में लोकसभा चुनाव की लड़ाई गर्मा गई है। बीजेपी और आप नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आए आप सांसद संजय सिंह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने आज दावा किया कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश में फंसाया है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह भी जेल में थे। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। वह हाल ही में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं। उन पर यह शर्त भी लगाई गई है कि वे इस मामले से जुड़ी कोई भी टिप्पणी मीडिया के सामने नहीं करेंगे। फिर भी आज उन्होंने ईडी पर जोरदार हमला बोला, यह कहते हुए कि ईडी ने साजिश रची थी। संजय सिंह ने कहा कि मगुंटा रेड्डी ने 3 बयान दिए और उनके बेटे राघव मगुंटा ने 7 बयान दिए। अपने पहले बयान में मगुंटा ने ईडी को बताया था कि उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन को लेकर केजरीवाल से मुलाकात की थी। फिर उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 महीने जेल में रहने के बाद पिता ने अपनी दलील बदल दी। 10 फरवरी से 17 जुलाई के बीच राघव के 7 बयान सामने आए। 6 जवाबों में केजरीवाल का नाम नहीं है। हालांकि 7वें जवाब में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम ईडी की साजिश में भागीदार के तौर पर लिया गया। संजय सिंह ने दावा किया कि कई महीनों की परेशानी के बाद उन्होंने अपना जवाब बदल दिया। इस बीच जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने कहा था कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। इसी मामले में केजरीवाल और सिसोदिया भी जेल में हैं। तो वही ईडी कोर्ट में दावा कर रही है कि दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल ही मुख्य सूत्रधार है। ईडी ने यह दावा किया है कि आपने केजरीवाल के साथ मिलकर इस मामले में मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया। ईडी ने कोर्ट से ये भी कहा है कि वह उनकी कुछ संपत्ति जब्त करना चाहता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अगले कुछ दिनों में आपकी परेशानी बढ़ने की संभावना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव की रणबेरी बजते ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। ग्वालियर की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में यह वारंट जारी किया है। इससे लोकसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 1995 और 1997 में फर्जी फॉर्म नंबर 16 तैयार कर हथियार सप्लाई करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मामला 23 अगस्त 1995 से 15 मई 1997 तक का है। आपको ये भी बता दें कि कुल 3 कंपनियों से इससे पहले हथियार और कारतूस खरीदे गए थे। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 23 आरोपी नामजद है। इनमें से 6 के खिलाफ मामला चल रहा है, तो वही 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 14 फरार है। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 1998 में आरोप पत्र दाखिल किया था। ऐसे में यह मामला ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में आ गया है, क्योंकि इस केस से लालू प्रसाद यादव का नाम जुड़ गया है। कुल मिलाकर चुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव को ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो वही आपको ये भी बता दें कि बिहार लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस के लिए एक अच्छी खबर भी आई है। राज्य में आघाड़ी को नया चेहरा मिल गया है। मुकेश सहनी की विकसनशील इंसान पार्टी ने गठबंधन में शामिल होने के फैसले की घोषणा कर दी है। इससे राज्य में गठबंधन की ताकत बढ़ी है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस पार्टी को अपने कोटे से 3 लोकसभा सीटें ऑफर की है। इसके साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और आरजेडी को 26 सीटें मिली है। इनमें से 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी को दी जाएगी। इसमें गोपालगंज, जंजारपुर और मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तो देखा आपने लोकसभा चुनाव से पहले कितने बड़े बदलाव देश की राजनीति में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या केजरीवाल के बाद और एक विपक्षी नेता की जेल सवारी होने वाली है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। देश में लोकसभा चुनाव का आगाज जब से हुआ है, सारी पार्टियां इस बात पर प्रचार प्रसार करने में जुटी है कि वो देश को एक सक्षम नेता चुन कर देगी, जो देश को आगे फायदा पहुंचाएगा। परंतु देश के विपक्षी दल की हालत देखे तो पीएम मोदी के सामने वो बिल्कुल टिक नहीं पा रही है। इस समय मोदी का मुकाबला करने वाला एक भी नेता विपक्षी खेमे में नजर नहीं आ रहा। इस पर कांग्रेस नेता ने खुलकर जवाब दे दिया है। तो आइए जानते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के लिए प्रचार करते वक्त उनसे एक सवाल पूछा गया। इस बात से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है। थरूर से किया गया ऐसा सीधा सवाल सुनते ही उन्होंने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा सवाल अवास्तविक है। आपको बता दें कि इससे पहले ये सवाल बीजेपी लगातार पूछती रही है कि विपक्षी दलों के पास ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सके।
इसके साथ ही तरूर ने आगे कहा कि हमारे देश की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं करते, हम पार्टी और उसके प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तरूर ने कहा कि वह पार्टियों का गठबंधन चुनते हैं। पीएम मोदी का विकल्प अनुभवी सक्षम नेताओं का एक विविध समूह है। यह समूह भारत की जनता के प्रति जवाबदेह है। आपको बता दें कि इस संबंध में एक सोशल मीडिया पर शशि तरूर ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मीडिया प्रतिनिधियों ने मुझसे एक बार फिर एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करने को कहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प हो। संसदीय प्रणाली में यह प्रश्न अप्रासंगिक है। हम किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पार्टी या पार्टियों के गठबंधन का चुनाव कर रहे हैं, जो सिद्धांतों और दृढ़ विश्वासों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत की विविधता, बहुलवाद और समावेशी विकास को संरक्षित करने के लिए अमूल्य है। उन्होंने ये भी लिखा है कि मोदी का विकल्प अनुभवी सक्षम नेताओं का एक समूह है, जो लोगों के समस्याओं के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत अहंकार से प्रेरित नहीं होगा। वे किसी विशिष्ट व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे, यह एक गौण विचार है। हमारे लोकतंत्र और विविधता की रक्षा करना सबसे पहले आता है। हमारे देश में कोई राष्ट्रपति प्रणाली या राष्ट्रपति लोकतंत्र नहीं है। हम पार्टी के नेताओं का चुनाव करते हैं। यह वह पार्टी है, वह समूह है जो देश की विविधता, संस्कृति का सम्मान करते हुए सर्वसमावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। तो देखा अपने कांग्रेस नेता शशि तरूर ने मोदी के विकल्प के तौर पर किसी एक विपक्षी नेता का खुलकर नाम नहीं लिया। इससे ये बात साफ होती है कि विपक्ष ने इस बार मोदी के सामने अपनी हार मान ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या विपक्षी दल बीजेपी का मुकाबला कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाले चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट के बाद ठाकरे गुट के कई नेता और पदाधिकारी शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। इस तरह लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि नासिक के शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री बबनराव घोलप शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका होने वाला है। घोलप ने कहा है कि शिवसेना में उनके साथ अन्याय हुआ है और उनके इस्तीफे के 2 महीने बाद भी किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है, इसलिए वो शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बबनराव घोलप का शिवसेना पार्टी में प्रवेश समारोह शनिवार शाम वर्षा बंगले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में होने वाला है। बबनराव घोलप शिरडी के नामांकन से नाराज थे, इसलिए अब वे शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि वह शिंदे गुट में क्यों जा रहे हैं। घोलप ने कहा है कि मैंने संजय राउत को बताया कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे इस्तीफा दिए 2 महीने हो गए हैं, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया, इसलिए मैं शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि कौन है मिलिंद नार्वेकर, उनका वे क्यों सुन रहे हैं। वे एक प्यून की बात सुन रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जबकि हमने 50 साल तक पार्टी के लिए काम किया है। भले ही पार्टी टूट जाए, फिर भी वे उन्हें इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। मुझे संपर्क प्रमुख पद से हटाया क्यों गया, इसका जवाब उनके पास नहीं है। घोलप ने ऐसा कहते हुए ठाकरे गुट को जय महाराष्ट्र किया। आपको बता दें कि चर्चा थी कि बबनराव घोलप पिछले कुछ दिनों से नाखुश थे। घोलप हाल ही में नासिक में आयोजित ठाकरे गुट के सम्मेलन में भी अनुपस्थित रहे। तभी से चर्चा थी कि वह ठाकरे की सेना छोड़ देंगे। आपको ये भी बता दें कि मंत्री बबनराव घोलप 5 बार विधायक रह चुके हैं। अब वह शिरडी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ठाकरे गुट से टिकट नहीं मिलने के बाद वह एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखा अपने शिवसेना ठाकरे गुट की अंदरूनी कलह फिर से बाहर आई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर होते हुए पार्टी के नेताओं का साथ छोड़ना ठाकरे के लिए मुसीबत बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।